देख रहे हो? देख रहा हूँ कि अगर दिल में मोहब्बत हो तो आंखों में सारा जहां नजर आता है। तो फिर मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ? सिर्फ 3 दिन के लिए माँ बाबूजी के साथ दिवाली मनाने घर जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी आंखों में सारा जहान नजर आता है और माँ बाबूजी नजर नहीं आते? अरे गनीमत है कि वो नजर नहीं आते, वरना हनीमून के बाद तलाक के लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्यों क्या? अगर मुझे तुम्हारी आंखों में माँ बाबूजी नजर आने लगे तो मैं उनके सामने तुम्हारे साथ खाक कर पाऊंगा? छी गंदे। रॉकी, जानते हो ये जनाब मुझे 3 दिन के लिए छोड़कर जा रहे हैं। रॉकी, मैं 3 दिन के लिए अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। क्या ये मेरा इंतजार 3 दिन के लिए नहीं कर सकती? मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, वरना 3 दिन तो क्या, मैं 3 जन्म भी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। क्या बात कही है मेरी जान। इसी बात पर दिवाली मुबारक। सुनते हो? तू भी नहीं सोई? बेटे के आने की खुशी में नींद नहीं आ रही ना? खाली ये बात नहीं, मुझे मिट्टी के तेल की बू आ रही है। नहीं तो तू अब सो जा, सुबह से पहले तेरा बेटा आ जाएगा। जब तक रहेगा न खुद सोएगा न हमें सोने देगा, सारा घर सर पे उठा लेगा वो। क्या श्रावण कुमार हमारे बेटे से भी अच्छा था? तू अब चुपचाप सो जा। बेटे को माँ बाप की नजर सबसे पहले लगती है। उठे, उठे। जीवन भैया आग बहुत फैल चुकी है, रुक जाओ। जीवन भैया मत जाओ, छोड़ दो मुझे। माँ, माँ, बाबूजी आग कैसे लगी? बाबूजी, ये आग कैसे लगी? जीवन भैया, ये आग लाला ने लगवाई है।
जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर बैठना। जल्दी से दरोगा को लेके आ, मरने से पहले मुझे अपना बयान देना है। आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप बहस मत कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जा जा, जल्दी जा। गोपाल, तू माँ बाबूजी को अस्पताल ले जा, मैं दरोगा को लेके आता हूँ। दरोगा साहब खाइए ना, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर बैठना। जल्दी से दरोगा को लेके आ। इंस्पेक्टर साहब, आप और मेरे साथ चलिए, मेरे बाबूजी की हालत बहुत खराब है, वो बयान देना चाहते हैं। वो बयान देना चाहते तो मैं क्या करूं? मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं हूं। तुम एक काम करो, कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, तब देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, उनका बयान लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, कल सुबह पुलिस चौकी चले आना। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तूने जानबूझकर रिपोर्ट लिखने में देरी की ताकि लाला कानून की पकड़ में ना आ सके। पहले मैं तुझसे निपट लूं दरोगा, फिर लाला को देख लूंगा। मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। Are you sure? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जीवन को पर्सनली जानता हूं। I don't believe this. तुम फौरन इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार करो और मेरे पास भेज दो। हाँ, मैं खुद इस केस की जांच पड़ताल करूंगा। ओके। क्या हुआ जीवन को? जीवन के माँ बाप आग में जलकर खत्म हो गए और जीवन के हाथों एक दारोगा का खून हो गया। तुम्हारे दर्शन के लिए माँ जी और बापूजी के फूल लाया हूं।
कितना बदनसीब हूं गोपाल। माँ बाप की सेवा तो दूर, मैं उनकी चिता तक को आग नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। हाँ तो मिस्टर जीवन, आपने ये कैसे मान लिया कि आपके घर पे जो आग लगी थी उसमें लाला लालचंद जी का हाथ था? सारे गांव वाले जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए इस वक्त पेशी में गांव के बहुत से लोग खड़े हैं, आप जिनसे चाहें सबसे पहले उसी से पूछ लेते हैं। वो मोतीचंद बैठा है ना, आप उसी से पूछ लीजिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ गवाही दी तो समझ लेना कि तुम लोगों ने अपने बीवी बच्चों को आखिरी बार जिंदा देखा है।